स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, वास्को डी गामा कब पहुंचा था भारत? 20 मई 1498 ईस्वी में। ठीक है, ये टाइम पीरियड आप लोग को याद करना होगा। कब पहुंचा था? 20 मई 1498 ईस्वी को। 20 मई 1498 ईस्वी को। ठीक, कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है, जो कालीकट का शासक था उस टाइम जमोरिन था। ठीक, उसी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। ठीक है, वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। ठीक है, पहले क्या था? पुर्तगालियों का यहाँ व्यापार करना है। ठीक है, तो उसने देखा कि अगर यहाँ से हम कोई सामान ले जा रहे हैं, ठीक, जैसे स्टार्टिंग में से काली मिर्च ले गया था। ठीक, यहाँ से ले जाने पे सारा खर्चा निकाल के, आने जाने का किराया और जो है सामान का सारा निकाल के उसको 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। ठीक, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। ठीक, जिससे जो अन्य पुर्तगाली थे उनको भी बहुत ही अच्छा लगा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है गवर्नर का सिलसिला? 1505 ईस्वी में। आया तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, क्योंकि जैसा बोला जाता है कि उसने भारत की खोज की थी, लेकिन ऐसा नहीं था। भारत तो पहले से ही था। उसने भारत के मार्ग की खोज की थी। ठीक, कि यहाँ पे आने का रास्ता क्या है, कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक, तो ये सब व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक, अर्थात इसका अर्थ होता है शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। ठीक, अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, जो 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह था, उनसे क्या किया? गोवा छीनकर अपने अधिकार कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। ठीक, वैसे तो अल्मीड़ा था, लेकिन अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर क्वेश्चन में आए कि ये पुर्तगाल का जो था संस्थापक असली कौन था, तो क्या कहेंगे? अल्बुकर्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का। ठीक, मलक्का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है। मलक्का पर अधिकार कब हुआ था और किसने किया था? ठीक, तो हम देखेंगे कि 1511 ईस्वी में हुआ था और किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। और 1515 ईस्वी में ये फारस की खाड़ी मुहाने पर इसे हरमुज पर अधिकार किया। ठीक, अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से नीनो डी कुन्हा था। ठीक है, तीन ही महत्वपूर्ण हैं पुर्तगाली में, अल्मीड़ा और अल्बुकर्क एंड नीनो डी कुन्हा। यह वर्ष 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक गवर्नर था।
पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डिमन्स लैंड, वर्तमान तस्मानिया जो है, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, ये दिया है कि किसने किसकी खोज की थी। सबसे पहले तो आया था कोलंबस ही। ठीक है, स्पेनी यात्री जो है उसको वही भारत की खोज करने के लिए उतावला था, तो वही आया था, लेकिन वो कहाँ चला गया, अमेरिका में। ठीक, तो उसको लगा कि यही भारत है। उसने बोला कि मैंने भारत की खोज कर ली, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, अमेरिका ही है, भारत नहीं है। उसके बाद वास्को डी गामा ने इसका पता लगाया। ठीक है, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, मतलब भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था। ठीक, 1503 ईस्वी में कोचिन में कराया गया था। अजीज द्वीप एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय कंपनी, ठीक, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, ये इनका क्रम है। पहले ऐसे याद करेंगे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फिर फ्रांसीसी, ये 5 थे। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आया था, वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में, 20 मई 1498 में, तथा सबसे अंत में वर्ष 1961 ईस्वी में वापस गए। ठीक है, इनका लास्ट था 1961। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो, ठीक है, कौन था, एंटोनियो वसालो ए सिल्वा, इसका टाइम पीरियड था 1958 से 1961 ईस्वी था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेइरा बुस्सा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचिन में पहली बार फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, कब बनाई थी, 1503 ईस्वी में कोचिन में, 1503 ईस्वी में कोचिन में बनाई थी। चलिए आगे देखते हैं। 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पहली फैक्ट्री थी कोच्चिन में, दूसरी फैक्ट्री थी कन्नूर में। और 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। ठीक है, ये कब थे, जब बंगाल के शासक कौन थे, गियासुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक, जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग को देखना है वीडियो तो आप लोग जाके देख सकते हैं। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। ठीक, क्या किया, शाहजहां ने हुगली में जो थे पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट करवा दिया और 1000 से अधिक वहाँ के निवासियों को, पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती तथा सुतनौती, कलकत्ता का ये स्थल है, को चुना। ठीक, जो पहले हुगली पर करते थे उनके मतलब स्थान पर सुतानुती तथा सुतनौती। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ
लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, की स्थापना की। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ लिया और हो गया। ये आप लोग को टाइम पीरियड और ये सब जो नाम है वो आपको याद करना होगा। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया, ठीक है। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर, जो कि इनका टाइम पीरियड 1556 से 1605 ईस्वी में। देखिए, अगर आप लोग हिस्ट्री को अगर ऐसे पढ़ते हैं कि याद करना, तो वैसे नहीं होगा। देखिए, बार बार आ रहा है, अकबर को हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, शाहजहाँ को भी पहले भी पढ़ा था, और गयासुद्दीन महमूद शाह को भी पहले ही पढ़ा था। लेकिन बार बार चीज़ें आ रही हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में याद होगा। जैसे अकबर के बारे में है तो इसका टाइम पीरियड दे दिया है, ठीक है। अगर आप लोग को ये बुक परचेस करनी है तो आपको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा। ये बुक बहुत अच्छी है। जैसे देखिए, यहाँ पे अकबर का टाइम पीरियड दे दिया। अब हमको अब दोबारा देखेंगे तो फिर मेरे दिमाग में क्या होगा, रिमाइंड होगा कि ये था वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। अकबर था, लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखेंगे, अब जहांगीर का टाइम पीरियड आएगा। सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1600, ठीक है, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मसूलीपट्टनम में कि अस्थायी कारखाना 1611 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुआ था, और 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको याद रहेगा कि मसूलीपट्टनम, और कहीं कहीं मछलीपट्टनम भी लिखा आता है, तो आप समझ जाइएगा। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था, ठीक है। वो अस्थायी था मसूलीपट्टनम में, और 1613 ईस्वी में कहाँ पे? सूरत में, ठीक। 2 साल बाद ही सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई, ठीक है। अंग्रेज के बाद डच जो हैं वो फिर 1616 ईस्वी में स्थापित, फिर फ्रांसीसी आते हैं 1668 ईस्वी में। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था, ठीक है। सवाली का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सवाली का युद्ध पूछता है, ठीक है। तो किन के बीच हुआ था, ये भी क्वेश्चन में आता है। सवाली का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच हुआ था, ठीक है। और किसने, अंग्रेज कौन था उसमें, तो थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सवाली के स्थान पर हारा था, इसलिए इसका नाम सवाली का युद्ध भी है। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, ठीक है। जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई के गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया, ठीक है। फिर किसका टाइम पीरियड आ गया, औरंगजेब का। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में 2 साल तक हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब जो अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में
10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों का आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। ठीक है, किस नदी पर? अडयार नदी पर। ठीक, यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-शापेल की संधि, ठीक, ये कब हुई थी? एक्सला-शापेल की संधि हुई से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों का पुनः प्राप्त हो गया। ठीक, क्या हुआ इस संधि के बाद? जो मद्रास था अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कौन सी संधि? एक्सला-शापेल की संधि। अब देखते हैं, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत के जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव डाली। ठीक, फिर आते हैं लुई 14वें। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण जो है राज्य द्वारा हुआ और राज्य इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल के भारत के लिए रवाना हुआ। ठीक, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। बरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। ठीक है, 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली ये अस्थायी कहाँ थी? 1611 ईस्वी में। ठीक, और दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक, बंगाल में डचों का जो व्यापार का सही ढंग वो 1653 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसूरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। सोरा और अफीम जो था वो कहाँ से प्राप्त होता है? बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध थे। ठीक, बिहार जो है अफीम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। ठीक, जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना के वर्ष ये निम्नानुसार है। ये देख लेते हैं पहले। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो फिर ख़त्म करते हैं। एस्तादो द इंडिया। ठीक, एस्तादो द इंडिया कहा जाता था पुर्तगाली कंपनी को। ये आई थी 1498 ईस्वी में। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था भारत। ठीक, वेरिंग दे ओस्ट इंडेस कंपनी मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आया था। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक, ये आया था 1600 में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में और कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। ठीक, 1664 ईस्वी में। तो ये इनका क्रम है और स्थापना वर्ष है
ठीक। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कर दो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, धन्यवाद।